जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज उपस्थित हुए एस्ट्रो रामोतार मिश्रा। उत्पत्ति के बाद फिर जो है रत्नों को देवताओं ने ग्रहण किया। देवताओं के बाद फिर हमारे जीवन में, यानी हमारे जो गृहस्थ जीवन है, मनुष्य की योनि में हम लोग हैं, हम लोगों को विद्या प्राप्त हुआ है। वो रत्न हमने फिर देखा, समझा, जाना, पहचाना गुरुजन लोगों से, ब्राह्मणों से, आचारों से कि रत्नों का क्या क्या परिणाम होता है। जैसे कि पहला आपका माणिक होता है, दूसरा आपका मोती होता है, तीसरा आपका मूंगा होता है, चौथा आपका पन्ना होता है, पांचवा आपका मूंगा होता है। इसी हिसाब से जो है ना आपका रत्नों का अलग अलग विवरण होता है। अब इस रत्नों को कैसे कैसे आपको पहनना है और कैसे कैसे आपको इसका लाभ मिलता है वो जानते हैं। वैसे बताया गया रत्नों के लिए कि हर 10 केजी में एक रत्न को पहनना चाहिए। रत्न जो है एक 10 किलो में एक रत्ती चलता है, यानी कि इसका जो वैज्ञानिक रीज़न ये हो गया है कि यदि आप 50 किलो के हैं, 50 किलो के, तो आपको 5.25 रत्ती पहनना चाहिए। अब जो 5.25 लग रहा है उसके हिसाब से तो 5 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा जो मतलब सवा का जो महत्व होता है वो जोशी परंपरा या कह सकते हैं धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। तो 5.25 रत्ती रत्न आपको पहनना है, जिसका 50 किलो वजन है। जिसका 60 है वो 6.25 रत्ती पहनेंगे, यानी डेढ़ा या पौना जो बोलते हैं उस रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए, आपको शवाव पहनना चाहिए। उससे आपको लाभ मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि राहु की चली मानस तो गोमेद पहन लिया, फिर आए आपके गुरु तो पुखराज पहन लिया। ऐसा बिल्कुल आपको कतई नहीं करना है, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। रत्न जितना फायदा करते हैं उतना नुकसान भी करते हैं। रत्नों का जो प्रबल प्रभाव होता है उसको पहले आप जाने, गहराई से समझें। रत्न का राज्य क्या है। रत्न यदि आपका फल देगा तो रंग से आपको राजा बना देगा, और रत्न यदि आपका अशुभ फल देगा, ये नुकसान करेगा, तो राजा से आपको रंग बना देगा। इसमें कोई संदेह आप मत समझना। दूसरा, लग्नों के हिसाब से यदि रत्न आप पहनते हैं, जो सबसे बड़ा योगकारी माना जाता है। रत्न कभी भी लग्नों के हिसाब से आप पहने जो आपके लिए लाभ मिलेगा। मेष लगन वालों के लिए पुखराज, रूबी और मूंगा पहनना बहुत शुभ माना गया है लाइफ टाइम के लिए, जो कि लाभ करेगा। वृषभ लगन वालों के लिए, लगन की बात कर रही, राशियों का अलग होगा। वृषभ लगन वालों के लिए आपको ओपल और पन्ना और लीलम पहनना शुभ रहेगा, आपको पहनने से इससे लाभ मिलेगा। और मिथुन लग्न वालों के लिए लीलम, पन्ना और ओपल पहनना बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए मूंगा, पुखराज और मोती पहनना बहुत शुभ रहेगा। सिंह लगन वालों के लिए पुखराज, मूंगा और रूबी पहनना बहुत शुभ रहेगा। कन्या लगन वालों के लिए पन्ना, लीलम और ओपल पहनना बहुत अच्छा रहेगा। तुला लगन वालों के लिए लीलम, पन्ना और ओपल पहनना बहुत शुभ माना जाता है। वृश्चिक लगन वालों के लिए मूंगा और मोती और पुखराज पहनना बहुत शुभ रहेगा, जो कि आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। धनु लगन वालों के लिए पुखराज, रूबी और मूंगा पहनना बहुत अच्छा रहेगा। और मकर लग्न वालों के लिए लीलम, पन्ना और ओपल पहनना शुभ रहेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए भी सेम रहेगा, लीलम, पन्ना और ओपल शुभ रहेगा, ओपल या डायमंड। मीन लगन वालों के लिए पुखराज, मोती, रूबी भी पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस हिसाब से आपको लग्नों के हिसाब से रत्न पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। आप ऐसे रत्न आप पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब किसी का लग्न नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप राशि के हिसाब से पहनेंगे, तो राशि के हिसाब से क्या पहनना वो भी जानते हैं। किसी के मेष राशि है तो मूंगा पहन सकता है, जिसकी वृषभ राशि है तो फायर ओपल पहन सकता है, मिथुन राशि है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, और कर्क राशि है तो आप मोती पहन सकते हैं, सिंह राशि है तो आप रूबी यानी माणिक पहन सकते हैं, और कन्या राशि है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, तुला राशि है तो आप ओपल पहन सकते हैं, वृश्चिक राशि है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, और धनु राशि है तो आप जो है पुखराज पहन सकते हैं, और मकर राशि है तो आप नीलम पहन सकते हैं, और कुंभ राशि है आपकी तो आप नीलम पहन सकते हैं, और मीन राशि है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। इस हिसाब से आपको रत्न पहनने से आपको लाभ मिलेगा। रत्नों का विशेष लाभ क्या होता है, लाभ भी जानना बहुत आवश्यक होता है।
तो जो माणिक होता है उसका जो लाभ होता है, यदि माणिक आप पहनते हैं चाहे लग्नों के हिसाब से चाहे राशि के हिसाब से, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप सेनापति राजा, ग्रहों में जो राजा होते हैं वो सूर्य होते हैं, और माणिक जो रत्न होता है उसके पहनने से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, सरकार डिफेंस से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य आपके अच्छा रहेगा, आप निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगा, आपका कोई भी राजनीति में रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, आप किसी दूरदर्शिता दूर दूर तक फैला हुआ आपका जो नाम रुक गया था वो दोबारा से फैलना शुरू हो जाएगा। यदि आप मोती पहनते हैं साउथ देश का, मोती पहनने से आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डिवाइन पावर, क्रोध आपको नहीं आएगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपकी बहुत बढ़ेगी, आपको कभी भी जो है ना अंदर से नेगेटिव दोष नहीं होगा। मूंगा पहनते तो आपका भाइयों सहोदर परिवार में आपका प्रेम की स्थापना होगी, पेट आपका बहुत अच्छा रहेगा, और आपका यदि पेट खराब है तो आपका ठीक हो जाएगा मूंगा पहनने से, ब्लड इन्फेक्शन आपको कभी नहीं होगा, और सेनापति की तरह ज़िंदगी आप जिएंगे, आपको मान सम्मान बना रहेगा। यदि आप पन्ना पहनते हैं तो आपकी वाणी, लाइजिंग और आपका व्यापार करने की जो शैली, आकर्षण चेहरा में बढ़ जाएगा, कंठ आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्किन यदि आपकी ख़राब है तो पन्ना पहनने से ठीक हो जाएगी, याददाश्त आपकी बढ़ जाएगी पन्ना पहनने से। यदि आप पुखराज पहनते हैं तो इससे आपको संतान का शुभ समाचार मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपका होगा, डिवाइन पावर मिलेगा, और धन की कहीं ना कहीं से आपको उत्पत्ति पुखराज पहनने से प्राप्त होता रहेगा, और जो काम आप करेंगे उसमें 4 चांद लगेंगे। यदि आप डायमंड या ओपल पहनते हैं तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, शादी यदि आपकी नहीं हुई है तो लग्जरी लाइफ का जो सुख होता है वो आपको शुक्र देगा डायमंड पहनने से, और आपके अंदर एक डिवाइन पावर रहेगा, और जो चीज़ें आप महंगी से महंगी चीज़ें खरीदेंगे उसके लिए आपका रत्न पहनने से, डायमंड पहनने से आपके पास पैसा आएगा। यदि आप लीलम पहनते हैं, लीलम पहनने से क्या लाभ होता है? देखिए, लीलम पहनना बहुत ही लोग डरते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, तो लीलम जब भी पहनना पहले कुंडली को चेक करा कर पहनना है, क्योंकि लीलम जो है आपको रंग से राजा बनाता है। लीलम यदि आप पहने, आपकी लगन योगकारी है तो आपके लिए जो है किसी चीज़ का निर्माण करा देगा, विदेश यात्रा करा देगा, कोई केस चल रहा है उसको समाप्त करा देगा, विजय दिला देगा, और आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन नौकरी में दिला देगा, और कोई नया काम, लोहे का आप काम कर सकते हो, उससे आपको सफलता मिलेगी। नीलम पहनने से लाभ होगा। गोमेद यदि आप पहनते हैं तो कोई प्रकार की चोट चपेट जो आपको लगती है वो नहीं लगेगी। दूसरा, आप ठंडे रहेंगे, क्रोध आपको नहीं आएगा, कोई आपकी घुटनों में या दिक्कत चलती है, दर्द होता है, वो समाप्त हो जाएगा, और आपका डिवाइन पावर अच्छा हो जाएगा। यदि आप केतु का कैटसाइट रत्न पहनते हैं तो इसके लिए आपको एक आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, एक आपके अंदर स्वास्थ्य भाई आपका ठीक रहेगा, और एक आपका कहीं ना कहीं दूर दूर तक लोग जानेंगे, और आपका झंडा एकदम प्रकाश की ओर बढ़ता चला जाएगा, और किसी प्रकार के अंदर से आप निसंकोच अपनी बात को कहेंगे जो आपके लिए पूरा होगा। ये नवरत्नों की महिमा है, बहुत विस्तार से, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जानकारियाँ, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट में बताना आवश्यक होता है, आप जान सकते हैं। रत्नों का हमने ध्यान लिया है और इसको पहन लिया, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो कैसे लाभ करेगा? तो प्रतिष्ठा के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी रत्न की प्रतिष्ठा की होरा होती है। अब आपने, किसी ने बोला आपको मूंगा पहन लीजिए, आपको दिन में 11 बजे कभी मत पहनना आप, क्योंकि अभिजित मुहूर्त तो है 11 बजे, लेकिन उसकी होरा निकल गई। होरा कैसे गुरुजी होती है? होरा किसको कहते हैं? सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक का जो समय होता है, घड़ी देख लेना, उसको बोलते हैं होरा। ध्यान देना, मूंगा यदि आपको पहनना मंगलवार है तो सूर्योदय सुबह होगा, उसके 1 घंटे तक आपको होरा होती है मंगल ग्रह की होरा होती है, तो मूंगा उस दिन आप पहनेंगे। लीलम आपको पहनना शनिवार दिन है तो शनिवार के दिन शनि की जो होरा होती है वो सूर्योदय से लेकर घंटे तक के अंदर होती है, उसमें आपको धारण करना है। प्रतिष्ठा कैसे करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा। प्रतिष्ठा करने का सटीक उपाय आपको, जैसे कि जयपुर से मूर्तियाँ आती है मंदिर में, प्रतिष्ठा होती है 5 दिन तक, 3 दिन तक, तब उसमें पावर आता है। उसी प्रकार से रतन होता है। आपको प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिष्ठा के लिए किसी वैदिक आचार्य से, किसी ज्योतिषी से परामर्श करके आपका उसका जागृत करना पड़ेगा। अपने नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र, लगन से उसको जागृत किया जाएगा, प्रतिष्ठा होगी, पावर आएगा, तब रतन आपको काम करेगा। तो होरा, प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। लग्नों के हिसाब से रतन पहनना बहुत आवश्यक है। राशि के हिसाब से पहनना, जानकारी बहुत आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को आपको बड़े पूर्वक ध्यान से आपको धारण करना है,
पहनना है, आपको लाभ मिलेगा। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com। एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट्स, हॉरोस्कोप सर्विस, ज्योतिष आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी, परामर्श शुल्क जन्म पत्रिका के साथ 1100 रुपए मात्र, आजीवन सदस्यता 11,000 रुपए मात्र। महर्षि आश्रम के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान व पूजा विधिवत संपन्न करवाई जाती है। फोन पे नंबर 9891171324। संपर्क सूत्र 012041082727 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, नौकरी, करियर, व्यवसाय, मांगलिक विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी उसे पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। वैदिक ज्योतिष संस्थान आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट, हॉरोस्कोप सर्विस। फोन नंबर 012041082727 9650925716। हमारा पता है E23 सेक्टर 27 नियर इंदिरा मार्केट, नोएडा 201301। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।